हेलो, सत्साई कौन बहन है जी। बोल रहे? हाँ जी, सत्ता हाँ है भैया। हाँ जी, हाँ। जी भैया, आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रही थी मैं। भगवान की दया से अभी मिला। कहाँ से बोल रही हो बहन जी? भैया हमारा हैदराबाद है। जी। और हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं हम लोग, विलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं परमात्मा की वीडियो 1 साल से देखती हूँ। जी। तो मेरे घर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ट्राई करी भैया। कोई बात नहीं, बताइए। भक्ति भक्ति के लिए। बताओ बहन जी। कुछ नहीं, हमारे घर में जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं ना, तो मुझे भी बहुत टॉर्चर करते हैं वो पूजा करने के लिए। जी। तो हमारे हस्बैंड भी थोड़ा, और हमारी सास बहुत डिस्टर्बेंस करते रहते मुझे हमेशा हम्म। भक्ति में। वो तो करेंगे बहन जी, देखो काल इतनी आसानी से भक्ति तो करने देगा नहीं, परिवार में एक आधा तो उसका एजेंट होता ही है। जी भैया। उनके माध्यम से थोड़ी बहुत तो परेशानी जो है वो करवाता ही है। वो बोलते हैं कि परमात्मा के वो जो ज्ञान गंगा, वो शंका समाधान, जो जो भी पुस्तकें है ना, जी। तो वो सब फेंकने के लिए बोलते हैं मुझे। वो परमात्मा का फोटो है ना, वो जाके रोड पे फेंक, ऐसा ऐसा बोल के गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते समझो। कोई बात नहीं, वो थोड़ी अभी ज्ञान की अज्ञानता है। हाँ कुछ भी बोल देंगे वो काल प्रेरणा से, उनकी बातों का बुरा मत मानो। जी भैया। मालिक उनको सद्बुद्धि देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी भक्ति करती रहो मर्यादाओं में रह के बस। तो उनसे मेरी मर्यादा टूट गई भैया। मुझे पता चल रहा है कि मुझे तब से 6 महीने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा हाँ। भक्ति में। हम्म। मेरा छोटा बच्चा है, अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई मेरी। जी। तो मैं स्टाफ नर्स का जॉब करती भैया मैं। अच्छा। तो घर पे डिलीवरी के लिए आई, तब से मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा समझो घर में भक्ति के बारे में। नाम ले रखा आपने? नहीं, मैं संकल्प ले रखी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं सोच रही हूँ कि डेली पी के, डेली मांस खा के मत, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं वो लोग। कोई नहीं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। देखो वो खा रहे हैं तो वो तो उनको प्रॉब्लम है। मुझे हमने खाने के लिए जबरदस्ती करते हैं वो लोग, मुझे ना ना खाने ना, के लिए भी। खाने के लिए तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो तो आप उनकी बातों हाँ, में मत आना बिल्कुल भी। तो पका के देना, मांस पका के देना उनको जरूर। कंपल वो नहीं पका के दी ना, तो पूरा गांव में टाम टाम करके रख देते। और इसी बात के लिए हमारा रोज झगड़ा हो रहा घर पे। थोड़ी हिम्मत रख लो तो बहन जी, ये थोड़ा सा ये संघर्ष का है समय। जी भैया। हाँ, थोड़ा संघर्ष का समय है। देखो आज अगर उन्होंने उनकी ये बात मान ली तो कल को फिर वो खाने के लिए भी दबाव डालेगा। फिर मैं नहीं पकाने के लिए मना करी तो मुझे मारते और डांटते घर पे। और अब सब कुछ उनका ही चलाते समझो। दबाव। हाँ, काल। दबाव देते बहुत। हाँ, दबाव बनाएगा काल बहन जी, उनकी बस की बात नहीं है, ये जो है ये काल करवाता है। जी। तो थोड़ा सा ये है, परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक से, परमात्मा ही कोई सद्बुद्धि देगा उनको। और आप थोड़ी सी दृढ़ रहो। अब इतना सहन कर रही हो तो और कर लो। तो मैं डिसाइड करी भैया कि उनसे दूर रह के मैं भक्ति कर लेना चाहती हूँ। तो उनसे दूर रह के कर सकती हूँ क्या? वो फैमिली से मैं दूर रह सकती हूँ क्या? ऐसा ये निर्णय लेके बैठी देखो हूँ ऐसा मम्मी है, के पास। पहली बात तो आप उनको समझाओ, अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं मानते हैं और आप हाँ यदि दूसरी जगह रह के यदि भक्ति करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप अपनी जी। भक्ति के लिए तो अपन कहीं भी रह सकते हैं बहन जी। तो वो लोग अभी मुझे भक्ति का एक बहाना बना के मुझे घर से भगा दिए। अभी प्रेजेंट मैं मम्मी के पास हूँ। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, रहो मम्मी के पास में, आराम से आप उनका काम करो और आराम से अपनी भक्ति करो। हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं अभी भक्ति करने देते, हम भक्ति करने नहीं देते। हमारे घर के देवी देवताओं की पूजा करना, हमारे साथ में मिल के रहना, मांस खाना, ये खाना वो खाना बोल के मुझे 6 मंथ से, 6 महीने से ऐसे दबाव देने से मैं मम्मी के पास आ गई। अभी 1 मंथ से इधर ही हूँ मैं। अच्छा। तो आपकी अभी मम्मी मुझे वापस। आपकी मम्मी को कोई दिक्कत थोड़ी है। मम्मी को नहीं है। मम्मी मम्मी वो सब मुझे अंडरस्टैंड करके मुझे भक्ति के लिए सपोर्ट करते हैं अभी। तो ठीक है, आप रहो, और जब वो आए कभी, उनको कोई ऐसा विचार बने आने का,
तो हाँ। पहले उनके सामने टर्म एंड कंडीशन ये रख देना कि भैया देख लो वही बात है, मैं बिल्कुल भी उन चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम चाहे खाओ पियो जो मर्जी करो, अगर तुम्हें जी भैया। मंजूर है तुम्हें मंजूर है तो मैं चलूंगी, और ये मैं मेरी भक्ति करूंगी। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो आप अपनी भक्ति करती रहो, यहाँ रह के आराम से। जी भैया, वही मैं डिसाइड होके बैठी हूँ। क्या वो फैमिली से मैं पूरा, हमारे हस्बैंड, मेरी शादी होके 10 साल हुआ, 10 साल से भी मुझे बहुत टॉर्चर करते मेरे को। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं तो बहन जी, अब ये फाइनल है, आप वो उधर बिल्कुल मत जाओ जब तक वो जी। खुद ना आए और जब तक सारी बातें ना माने, और सारी बातें लिखित में ले लेना कोर्ट में, जी भैया। वकील लेके 1,500 रुपये लगेंगे, एक एफिडेविट लिखवा लेना, नोटरी लिखवा लेना कि कल को अगर अगर दबाव डाला तो जो है की मुकदमा होगा फिर इसके ऊपर, तो थोड़ा सा की उसको डर रहेगा। हाँ भैया, वही करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के बाद फिर टॉर्चर स्टार्ट होगा। नहीं बोले फिर जैसा मुझे। देखो, फिर अगर टॉर्चर स्टार्ट अगर वो करेगा तो आपके पास में पहली बात तो ऑप्शन है, पहली बात जी। तो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा सा डर रहेगा जब आप मतलब की लिखतम करवा लोगी, लिखा पढ़ी करवा लोगी। और फिर भी अगर करता है तो फिर आ जाना मम्मी के पास में, अपने को तो भक्ति करनी है, दिक्कत क्या है। वही तो, 2 बच्चे होने के बाद भी मुझे यही टॉर्चर टॉर्चर, पीना मारना, गाली देना, वो तो पीना देखो मारना बहन जी, काल प्रेरणा है, वो बच्चे उच्चे नहीं हाँ। देखा करते कि वे 2 हैं 4 हैं 5 हैं। और मुझे उसको सब कुछ मैं ऑलरेडी, उनको पता है भगवान कौन है क्या है, सब समझ चुका है वो, लेकिन मेरी बातों में आता नहीं वो, उसका अलग संस्कार अलग अभी ही रहता। कमजोर हैं, हाँ। संस्कार कमजोर हैं बहन जी, आप उनकी तरफ ध्यान ना देके और आप अपनी मर्यादा और भक्ति पे ध्यान रखो बस। जी संघर्ष भैया, वही। करोगी तो परमात्मा साथ में रहेगा बहन जी। आज अगर छोटी सी बात के लिए हार मान जाओगी तो कल को उनकी हर बात माननी पड़ेगी आपको फिर। तो क्या है भैया, एक 1.5 महीने पहले मैं ऐसे ही सत्संग देख रही थी घर पे, बुक्स जो ज्ञान गंगा पुस्तक है ना, वो सब पढ़ के मैंने, जो घर में दीप नहीं जला रही थी, मतलब घर में मुझे फोटो लगाने के लिए मना करते वो लोग, दीप ज्योति जलाने के लिए मना करते। हम्म। तो ये हमारी सास है ना, तो उन्होंने क्या करे, एक दिन ऐसा मेरे घर पे ऐसा कर रही वैसा कर रही, ये गलत साधना लेके बैठी है, घर में ज्योति नहीं जलाती, घर में पूजा नहीं करती, मेरे घर में वो दुर्गा है ये है बोल के, एक दिन अलग सा पूरा एक हंगामा मचा के छोड़ दिए घर पे पूरा गांव वालों को। हम्म। तो सबसे मुझे बात बात इतने बातें करे मुझे सब लोग, कुछ बोलना नहीं, तब से मेरे को बहुत दुख हो के मैं बहुत बहुत सफर हो गई मैं। कोई बात नहीं बहन जी, परमात्मा ने समझा रखा ना, काल हमारे को विचलित करने के लिए उन लोगों में प्रेरणा करके ऐसे काम करवाता है, तो हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। उनको जैसे एक पागल कुत्ता नहीं होता, गुरुजी कहते हैं पागल कुत्ते से कैसे बचते हैं, बस अपना वो तरीका अपना लो, वो तो देखो भौंकेंगे बहन जी, उनको तो, उनसे तो सब कुछ ये काल करवा रहा है, लेकिन आपको तो मैं मालिक ने ज्ञान दे रखा है। जी भैया, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मेरी बातों में कोई आते नहीं, और मुझे कुछ कुछ काम का सपोर्ट करते नहीं, कुछ बातों का सपोर्ट कोई बात करते नहीं, नहीं, तो उनको चोट वो लगेगी बहन जी, समय आने पे उनको कोई कोई न कोई दुर्घटना में कोई न कोई चोट ऐसी लगेगी उनको, तब उनके समझ में आएंगी, इससे पहले नहीं आएंगी उनके। तो वैसा कर रही वैसा कर रही, हमें को हमको मांस पका के नहीं खाने देती, घर पे मांस लाने नहीं देती, घर में साफ सुथरा नहीं रखती बोल के, जो भी उनके मन में आया वो बक देते सबके सामने। कोई बात नहीं, अब बकने तो बहन जी, अपनी कौन सी इज्जत है, जब अपना बाप जेल में बैठा है तो हम क्या करेंगे इज्जत का लेके, बोलने दो, बोलने दो बहन जी। जी। देखो ये भी परमात्मा की तरफ से हमारी परीक्षा होती है कि हम मतलब उन शब्दों को सहन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बेइज्जती सहन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, हमारे अंदर आधीन भी आई है कि नहीं आई है, उन चीजों को भी जो है परमात्मा चेक करता है। तो ये हमारी परीक्षा भी है और ये संघर्ष भी है, जी भैया। दोनों चीजों को लेके चलो बस। आप अपने गुरुजी को देखो कि गुरुजी भगवान होके जेल में बैठा हुआ है, आज उसकी कोई इज्जत नहीं है दुनिया की नजरों में, तो उनके भक्तों की कहाँ से इज्जत होगी। जी भैया। बस इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हम भक्ति कर जो है वो कर पाएंगे। अपने भगवान को देख के चलो, दुनिया को देख के मत चलो। बोलने दो सास ससुर, कोई बात नहीं बहन जी, ये भिखारी दुनिया में सारा दिन ये रोडों पे भीख मांगते हैं, कोई आदमी क्या बोल जाता है, कोई उनको क्या बोल जाता है, वो भी तो सारा दिन सहन करते हैं 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए। हमें तो मोक्ष मिलने जा रहा है, अगर हम सहन कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो गई।
वही तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उनको डिवोर्स देने के लिए मैं डिसाइड होके आप बैठी थी डिवोर्स भैया। मत दो बहन जी, आप अपनी तरफ से कोई डिवोर्स मत दो। अगर वो डिवोर्स मांगता है तो आप दे दो, जी भैया। अपनी तरफ से मत दो बिल्कुल भी। जो तो अपने मतलब भगत होके ऐसा करना सही है या गलत है नहीं वो नहीं, मेरे हमने नहीं को। करना, हमने बहन जी अपनी तरफ से डाइवोर्स नहीं देना आपने। हाँ। अगर वो डाइवोर्स मांगता है तो दे दो, तुरंत दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो भक्ति करनी है, ये पति तो लाखों मिल रही है हमारे को, ये आत्मा जी का पति भैया। बार बार नहीं मिलता। हाँ। और उसकी बुद्धि ठिकानी आ जाएगी फिर थोड़े दिनों बाद में, अपने आप आएगा, वो पैर पकड़ के लेके जाएगा। ऐसे हजारों केस हो चुके हैं संगत में। जी भैया। हाँ, डरना नहीं, घबराना नहीं बहन जी। 2 टाइम की रोटी परमात्मा देगा, आपका पति नहीं दे सकता। अगर कल को ये मर गया किसी दुर्घटना में फिर। हाँ वही मैं सब कुछ समझती हूँ भैया, लेकिन मुझे समझते नहीं, घर पे बहुत दिक्कत हो रही है आपको मुझे कोई नहीं घर पे समझेगा रहने के बहन जी, लिए। आपको केवल आपका परमात्मा समझेगा और कोई नहीं समझेगा हाँ। आपको। दुनिया वाले समझ जाते तो फिर ये जो लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे वो भक्तों को कहाँ से समझ जाएंगे। जी भैया। हाँ वो तो सही बात है कि नहीं। आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, जहाँ हो वहाँ बैठ के अपनी भक्ति करते रहो। अगर उनका फोन आता है, वो कोई लेने आता है तो बोल दो भैया ये बात है, मैं तो पूरा एग्रीमेंट करके जाऊंगी, तो अगर तुम्हें मंजूर है तो ले चलो, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जी वो भैया। कहेंगी हम भाई मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। बोलो लाख बार दे दे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे भक्ति करनी है। थोड़ा सा हिम्मत करके आओगी ना सामने उनके, तब वो डरेंगे। हाँ। ये काल है ना। अब जैसे कोई कुत्ता है बहन जी, अगर वो आप भागोगे तो आपके पीछे वो भी भागेगा, और आपने थोड़ी सी हिम्मत करके अगर उसके सामने खड़े होगे ना, फिर वो भाग जाता है। वैसे ही कर रही हूँ भैया, हिम्मत से ही लड़ रही हूँ मैं, हिम्मत हाँ, से ही उनसे जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी हिम्मत से ही हो रहा है, लेकिन बस बस। फिर भी मुझे दबा के देखते, फिर भी मुझे टॉर्चर करते, फिर भी मुझे ब्लेम करते, फिर भी करेगा उनको करेगा, जो। ये काल का यही दाव है बहन जी। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो डराता है, धमकाता है, वो उसका यही है उसका गुण। लेकिन आप भाई, आपके पीछे भी तो भगवान खड़ा है, उसका बाप खड़ा है। अगर मर्यादा में रहोगी, गुरुजी पे विश्वास रखोगी तो बाड़ी बाका नहीं होगा। अगर झुक गई तो हमेशा झुकती रहोगी बहन जी। जी भैया विश्वास तो है मुझे, दृढ़ विश्वास से मैं बस जी रही विश्वास हूँ है तो बहन जी परमात्मा संभालेगा। फिर रहने खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों की सारी व्यवस्था फिर भगवान करता है, जैसे मीरा की थी वृंदावन में। हाँ भैया। परमात्मा करेगा फिर बहन जी। और जिन भक्तों की कोई नहीं है, फिर उनकी कौन करेगा बुढ़ापे में? वो भी तो भगवान ही करवाएगा। लेकिन वो करवाएगा कैसे? जब वो भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, गुरु को भगवान मानेंगे, तब परमात्मा बुढ़ापे में उनकी व्यवस्था करवाएगा। जी भैया। तो सबकी नजरों में परमात्मा है बहन जी। मालिक की नजरों में हम सब हैं। मालिक को सब पता है कि किसको कब क्या और किस चीज की आवश्यकता होगी। परमात्मा उसी अनुसार अपने बच्चों की मदद करता है। और वो अंतर्यामी है। आप ये ना सोचो कि उसको पता नहीं आपके संघर्षकार, आपकी परिस्थितियों का। सब पता है परमात्मा को। वो पल पल की खबर रखता अपनी हर एक आत्मा की। लेकिन जी मदद भैया। उन्हीं की करेगा जो परमात्मा के वचन पे जो खरा उतरेगा। जी। बस हिम्मत रखो। ज्यादा दिन की बात वैसे भी नहीं है बहन जी, थोड़े दिनों में सबकी बुद्धि सेट हो जाएगी, क्योंकि आने वाला समय प्राकृतिक जो है मतलब आपदाओं का है। तो आ जाएगी भैया मैं सबके अभी ठिकाना। थोड़े दिन से मैं आरती करना वो सब थोड़ा डिस्टर्बेंस हो के मैं छोड़ दी भैया, तो अभी कोई मैं बात नहीं, कैसे गुरु जी स्टार्ट को करूँ? दोबारा दंडवत करके माफी मांग के परमात्मा से दोबारा से शुरू कर दो बहन जी। सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जानबूझ के तो छोड़ी नहीं है, आपने कोई दबाव में छोड़ी है, हाँ भैया तो अपनी वही वापस है। शुरू कर दो बहन जी। क्या दिक्कत है? अपने को कौन सा इसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा? हाँ वही तो मतलब ऐसे रीस्टार्ट करने के लिए फिर भी कुछ अभी नहीं, बस मेरे परमात्मा से को हृदय बीच से में कुछ माफी मांगो प्रॉब्लम बहन है। जी। हाँ। परमात्मा से हृदय से समयाचना मांगो और वापस अपना शुरू कर दो बस। जी भैया मैं बहुत दिन से आपसे बात करने के लिए बहुत ट्राई करी, मैं 6 महीने से आपका कॉल मिला रही हूँ, लेकिन आज मिला मुझे। कोई बात नहीं बहन जी, समय आने पे परमात्मा बात करवाते हैं। जी भैया। गुरु ठीक की है, आप दया लगो से। मालिक की भक्ति में लगो आप। जी भैया। हाँ, अच्छा है भैया। सत्सा है, जय थैंक हो यू बंदे भैया। छोड़ी।